जय हिंद बच्चों। तो आज जो हमने कविता पढ़ी वह कविता थी सहर्ष स्वीकारा है। इनके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, जो कि नई कविता के पुरोधा कवि हैं। हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है और हिंदी साहित्य में इनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। इनकी कविताओं में कल्पना, फैंटेसी इत्यादि के दर्शन होते हैं। सहर्ष स्वीकारा है एक ऐसी कविता है जिसमें कवि अपने अज्ञात प्रेमी के संबंध में कहते हैं। वह अज्ञात प्रेमी कोई भी हो सकता है। इनकी माँ भी हो सकती है, इनकी बहन भी हो सकती है, इनकी अपनी पत्नी या प्रेमिका भी हो सकती है। तो उनके संबंध में इन्होंने कहा है कि इनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, इनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सब का कारण और कोई नहीं बल्कि वही अज्ञात प्रेमिका है। और इनके जीवन में खुशी आई, निराशा आई, कुछ भी आए, इन्हें सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जो भी इनके जीवन में घटा है उनका कारण कहीं ना कहीं उनकी प्रेमिका है। तो कविता के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं सारांश बताऊंगा। ठीक है बच्चों, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वो कहते हैं कि जीवन में उन्हें जो कुछ भी मिला है, उनके जीवन में जो कुछ भी है, वो सबको उन्होंने हर्ष के, खुशी के साथ स्वीकारा है। क्योंकि जो कुछ भी ये कहते हैं, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें अर्थात अज्ञात प्रेमी को प्यारा है। अब इनके जीवन की, इनके व्यक्तित्व के संबंध में इन्होंने खुद बताया है। कभी खुद अपने व्यक्तित्व के संबंध में बताते हैं और क्या बताते हैं सुनिए। चाहे गरीबी हो, गरीबी कैसी, गर्वीली, गर्व के साथ, चाहे गर्वीली गरीबी, यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अर्थात भले ही मेरे जीवन में कोई भी गरीबी आई हो, उसे भी मैंने स्वाभिमान के साथ जिया। भले ही मेरे जीवन में जो गंभीर अनुभव आए हों, मेरे विचार हों, वैभव हों, चाहे मेरा दृढ़ संकल्प हो, चाहे मेरे भीतर जो सरिता के रूप में भाव बह रही है वह हो, सब मौलिक है, वह सब अलग है। इसलिए क्योंकि ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि पल पल जो कुछ भी इनके आसपास जो भी घटना घटता है वो जागृत है या अपलक है, वह सब कुछ वो किसको मानते हैं, वो सब कुछ वो किनको मानते हैं, वह सब कुछ। तो वो यही कह रहे हैं कि पल पल जो भी इनके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं वो जागृत हो, अपलक हो, वो सारा जो संवेदना है वो किसका मानते हैं, अपने प्रेमिका का मानते हैं। इस प्रकार से अगर बच्चों हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वे अपने ज़िंदगी के हर पक्ष चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब किससे जुड़ा हुआ मानते हैं, अपने प्रेमिका से जुड़ा हुआ मानते हैं। साथ ही अपने गरीबी को, अपने गंभीर अनुभव को, अपने विचार वैभव को, अपने दृढ़ता को, अपने भीतर जो उनके भीतर, हृदय के भीतर जो भाव है, सरिता के समान जो भाव है, उसे वो मौलिक मानते हैं। और इन सारी मौलिक चीज़ों को पल पल उनके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वह जागृत हो या अपलक हो, वो सब कुछ किनका है, वो सब कुछ ये मानते हैं कि इनकी प्रेमिका का है। वो अपने प्रेमिका के संबंध में कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है।
दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। वह कहते हैं कि अपने अज्ञात प्रेमी के बारे में कहते हैं कि पता नहीं कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है। मैं अपने जितने भी भाव को निकालता हूँ वह भाव फिर से मेरे हृदय में भर आता है। दिल में क्या झरना है अर्थात क्या मेरे दिल में भाव का झरना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, या मीठे पानी का सोता है, या वह अनंत भाव है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सोता का मतलब ही झरना होता है। भीतर वह ऊपर तुम। अब भीतर क्या है? भीतर भावनाएं हैं, अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी भावनाएं हैं, ना ख़त्म होने वाली भावनाएं हैं। और ऊपर क्या है बाबू, यहाँ देखते हैं। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से चांदनी रात में जो चंद्रमा है वो अपने चांदनी को, अपने रोशनी को बिखेरता है और चांद को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो हंस रही है, उसी प्रकार से तुम भी मुस्कुराते हुए चांद की तरह, हमेशा मुस्कुराते हुए चांद की तरह तुम्हारा चेहरा जो है वो हमेशा मेरे सामने खिला हुआ रहता है। अर्थात ये क्या कर रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं। बाबू आपको यहाँ पर ये जानना है कि इनकी इनकी अज्ञात प्रेमिका हो, माता हो या बहन हो, ठीक है, वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका याद, उनका ख्याल जो है वो इनके साथ है। तो यहाँ पर सब कुछ क्या है बाबू, कल्पना है, इमेजिनेशन है। वही वो कह रहे हैं कि मुस्काता चांद, जिस प्रकार से चांदनी में जो चांद होता है वो अपने रोशनी को पूरे पृथ्वी पर बिखेरता है, और उस समय चांद का जो रूप, मुस्कुराता हुआ चांद जो लगता है, उसी प्रकार ये कहते हैं कि तुम्हारा जो, अपने प्रेमिका को कहते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा जो ये खिला हुआ चेहरा है, ये मुझ पर चांद की भांति ही चमकते रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो इस प्रकार से बाबू यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अपने प्रेमिका के साथ वो संबंध बताते हैं और अज्ञात प्रेमिका के संबंध में कहते हैं कि पता नहीं कि उस अज्ञात प्रेमी के साथ मेरा क्या संबंध है कि मैं जितना ही अपने भाव को निकालता हूँ उतना ही मेरे मन में भाव जो है फिर से भर भर के आता है। वो खुद से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्या है आखिर, क्या मेरे दिल में क्या झरना है। वो कहते हैं कि दिल में, मेरे दिल में इतना भाव भरा हुआ है, या मीठे पानी का सोता है, या वो अनंत भाव का सागर है, भावनाओं का सागर है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो भीतर जो है भावनाएं भरी हुई है, और ऊपर तुम्हारा जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो मुस्कुराते चांद की तरह मेरे ऊपर हमेशा खिला हुआ रहता है। अब वो क्या कहते हैं बाबू सुनो। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला सहा नहीं जाता। देखो बाबू यहाँ पे पहले आप यहाँ समझो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अभी तक वो क्या कह रहे थे, अभी तक वो अपने व्यक्तित्व, अब उनका जो भी अभी व्यक्तित्व है वो अच्छा हो या बुरा है, उस सब का कारण वो किसको बता रहे थे, अपने अज्ञात प्रेमिका को बता रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस अद्वितीय प्रेम से, इस अति प्रेम से कहीं ना कहीं उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा लग रहा है। इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तुम भूल जाने की दंड दो, क्योंकि अति कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपने प्रेमिका के प्रेम में इतना ना खो जाऊं कि मैं अपना स्वयं का अस्तित्व जो है उसको खतरे में डाल लूं, उसको ख़त्म कर लूं। और इसलिए वो कहते हैं अपने प्रेमिका को कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। वो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे दंड दो, और कैसा दंड दो, जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का अंधकार होता है, और वो भी अंधकार कैसा होना चाहिए, अमावस्या का। तो आप मुझे दंड दो, मुझे भूल की ऐसी गर्त में, ऐसे गड्ढे में फेंको जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो, जहाँ पर घना अंधेरा हो, और
उस कष्ट को मैं झेलना चाहता हूँ। तुम्हें भूलने के बाद जो मुझे कष्ट मिलेगी, उस कष्ट को मैं झेलना चाहता हूँ। मैं उस भूल भुलैया के अंधकार में जाना चाहता हूँ। तुम मुझे दंड दो। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व खतरा में हो गया है। क्योंकि देखो, उनके जीवन में जो कुछ भी है, उसका कारण वो किसको बताते हैं? अपने अज्ञात प्रेमिका को बताते हैं। तो उनके अपने अस्तित्व पर खतरा होने लगता है कि उनका अपना अस्तित्व क्या है, वो आत्मनिर्भर कब बनेंगे। तो इसी के संबंध में वो कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। वो कहते हैं, क्यों वो दंड देने के लिए कहते हैं? क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है, लेखक कवि का जो पूरा जीवन है, वो अज्ञात प्रेमिका से ही घिरा हुआ है, अज्ञात प्रेमिका के छत्र छाया में ही पला बड़ा है। इसलिए ये मनोहर उजाला जो है, ये जो उजाला है, ये उनको पसंद नहीं है, ये उनको सहा नहीं जाता है। क्योंकि ममता के बादल की मंदराटी कोमलता भीतर पिराती है। वो कहते हैं कि ये जो ममता का बादल है, ये जो तुम्हारा प्रेम है और ये जो तुम्हारा कोमल है, ये मुझे भीतर ही भीतर पीड़ा दे रही है, ये मुझे कमज़ोर कर रही है, ये मुझे अक्षम कर रही है। और जब मैं अपने भविष्य के बारे में, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, क्या है यहाँ पर? कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, या छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब अब क्या होता है? भवितव्यता का मतलब होता है भविष्य की आशा। तो वो क्या कहते हैं कि जब भी मेरी आत्मा छटपटाने लगती है, जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ, यानी जब मैं अपने भविष्य में अपने अस्तित्व के बारे में सोचता हूँ। भले ही तुम्हारा प्यार जो है वो मुझे बहलाती है, मुझे सहलाती है, मुझे अपना आत्मसंरक्षण देती है, मुझे आत्मीयता दिखाती है, लेकिन अब वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा लगने लगा है। और अंत में वो क्या कहते हैं? सचमुच मुझे दंड दो। फिर से कहते हैं, अब वो अपने दंड को और बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपने आप को और कठोर दंड देना चाहते हैं। और वो क्या कहते हैं? सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा सहारा है। वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे सचमुच दंड दो, ताकि मैं, अब देखिए वो अपने आप को और अधिक दंड देना चाहते हैं। और यहाँ पर अंधेरे में भी 3 पार्ट दिखाया गया है। अंधेरे का भी पर्त के बारे में बताया गया है। एक तो पाताल वैसे ही अंधेरा होता है, उसके उपरांत ये क्या बोल रहे हैं? पाताल के अंधेरी गुहाओं, यानी गुफाओं में, गुफाओं के बाद गुफाओं के विवरों यानी बिलों में, और वहाँ पर भी धुएं के बादल हो, ताकि मैं बिल्कुल लापता हो जाऊँ। यानी वो कैसा कष्ट झेलना चाहते हैं? वो अपने प्रिय से एकदम दूर जाना चाहते हैं, ताकि उनका अपना अस्तित्व रह सके। वो बिल्कुल लापता हो जाना चाहते हैं, ताकि वो खुद को समझ पाए, वो खुद में उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, उनमें कितना आत्मबल है, उनका खुद का अस्तित्व क्या है, उसको वो समझ पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए अंत में क्या कहा जाता है? लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वह कहते हैं लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव होता है, सभी तुम्हारे कारण कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब बाबू देखो, आपको समझ में आ रहा होगा वो क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे कष्ट दो, तुम मुझे दंड दो, ताकि मैं पूरे कष्ट को झेलूं, पूरे कष्ट में नहा लूं। मुझे अंधेरी गुफाओं में ढकेल दो। गुफाओं में क्यों? बिलों में, और वहाँ पर भी धुएं के काले बादल हों, ताकि मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं। क्योंकि इनका ऐसा मानना है, अगर मैं लापता भी हो जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी तो तुम्हारा सहारा रहेगा, तुम्हारा याद रहेगा। क्योंकि आप जानते हो बाबू, हम कभी भी किसी को भूल कर भी क्या भूल पाते हैं? उसका कुछ ना कुछ धुंधलका तो रहता ही है। इसलिए वो कह रहे हैं लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। क्यों सहारा है? क्योंकि जो कुछ मेरा है, लेखक ने पहले ही कहा था, कवि ने पहले ही कहा था कि जो कुछ मेरा है, कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, अच्छी बातें हो, सब कुछ किसका है? सब कुछ तुम्हारा है। यानी जो कुछ मेरा है या मेरा होता सा लगता है, वो किसका है? वो इनकी प्रेमिका का है। चाहे वो इनके कार्य हो, इनके कार्यों का वैभव हो, अब तक जिंदगी में जो कुछ भी था उसको इन्होंने सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकारा है। इसलिए इनके लाइफ में जो भी कष्ट आए, दुख सुख जो भी आए, इनको इन्हें हर्ष के साथ स्वीकारा है। क्योंकि
इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ इनका है वह इनके अज्ञात प्रेमिका का भी है। ओके बाबू, तो इस तरह से हमने पूरा कविता को पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हमने पूरी कविता को पढ़ लिया, और अगर संक्षेप में बिंदुवार तरीके से पाठ को समझे तो कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। अगर मैंने जैसे कि आपको कविता में बताया था, चाहे सुख दुख हो, संघर्ष अवसाद हो, उठा पटक हो, सबको ये हर्ष सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ इनका है वो इनके प्रिय का है। स्नेह की प्रगाढ़ता अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो उठती है। इस कविता में हमने ये भी देखा है कि जब प्यार का अति, जब प्यार जो है, जो प्रेम है, जब वो बहुत अधिक समय तक, बहुत अधिक सीमा तक बढ़ जाती है, तो वहाँ पर वियोग के कल्पना से भी डर जाती है। लेकिन प्रियजन पर, लेकिन यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि जो कवि हैं वो अपने प्रिय पर निर्भर हो जाते हैं, भावपूर्ण निर्भर हो जाते हैं। तो इसीलिए कवि के मन में क्या होती है, विस्मृति, यानी अपने प्रिय को भूलने की चाह उत्पन्न हो जाती है। वह अपने प्रिय को पूर्णतया भूल जाना चाहता है। विस्मृति की चाह भी स्मृति का रूप है। अगर हम किसी को भूलना चाहते हैं, किसी को याद नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसा मानना है कि वो भी एक याद का ही रूप है, वो भी एक स्मृति का रूप है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मोहन को भूलना है, तो मैं बार बार अगर ये सोचता हूँ कि मुझे मोहन को भूलना है, तो मैं कहीं ना कहीं मोहन को तो याद कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर है, विस्मृति की चाह भी स्मृति का ही रूप है। यह विस्मृति भी स्मृतियों के धुंधलके से अछूती नहीं होती है। यानी हम किसी को कितना भी भूलने का प्रयास करें, हम कितनी भी गहरी खाई में चले जाए, अंधेरे में चले जाए, लेकिन क्या हम अछूते रह पाएंगे याद से? प्रिय की याद जो है वो किसी न किसी रूप में बनी रहती है। परंतु कवि दोनों ही परिस्थितियों को उस परम सत्ता की परछाई मानता है। इस परिस्थिति में को खुशी खुशी स्वीकार करता है, लेकिन चाहे वो सुख का स्थिति हो, वियोग का हो या संयोग का हो, हर परिस्थिति को वह खुशी खुशी स्वीकार करता है। सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, मिलन बिछो को समान भाव से स्वीकार करता है, हर्षपूर्ण स्वीकार करता है। प्रिय के सामने ना होने पर भी उसके आसपास प्रिय का एहसास बना रहता है। आपने अंत में देखा भी होगा कि लापता होकर भी उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनके प्रिय का एहसास उनसे बना रहेगा। तो भावना की स्मृति विचार बनकर विश्व की, भावना की स्मृति जो है, मन की भावना की जो यादें हैं, विचार बनकर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में मदद करती है। लेह में थोड़ी निसंगता भी जरूरी है। इनका मानना क्या है कि जितने भी प्रेम का जितना भी संयोग हो, लेकिन उसमें निसंगता, थोड़ा सा दूरी भी जरूरी है। अति किसी भी चीज़ की, क्योंकि अधिक जो है वो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। वह यहाँ कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर वह जो प्रयोग किया गया पूरे कविता में, ये कोई भी हो सकता है। दिवंगत मतलब परलोक से ढारी हुई, परलोक, दिवंगत माँ, प्रिय या अन्य, यानी दिवंगत माँ भी हो सकती है, प्रिय भी हो सकती है, और अन्य भी हो सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लाइव क्लास से जुड़ा करो, क्योंकि आज लाइव क्लास में हमने इस पूरे पाठ को करीब 1 घंटा दिया, और बच्चों के जो भी प्रश्न थे, जो भी उन्होंने पूछा, मैंने बार बार उन्हें समझाया। तो बच्चों आप लाइव क्लास से जुड़ा करो, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।